क्या मैम आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने की कोशिश करी है, उनसे टाइम मांगा आप लोगों ने उनसे मिलने के लिए? हम मिलना चाहते थे बट सर बिजी थे। जिसने भी ये चीज़ें की है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए। सब सफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर सफ़र कर रहे हैं, पेशेंट सफ़र कर रहा है, पूरी कंट्री सफ़र कर रही है। इन इंडिया आई हैव कम बैक आफ्टर 6 years एंड आई डोंट थिंक दैट आई एम फीलिंग सेफ। और जब तक हमें ये कंप्लीट एश्योरेंस नहीं मिल जाएगा कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जा रहा है या उसके वो पार्लियामेंट में ला के उसको पास करके एक लॉ के रूप में फॉर्म किया जा रहा है, तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। इस बार हम लोग कोई भी स्टेप बैकवर्ड नहीं ले रहे हैं अनलेस अनटिल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर्स के लिए है वो लागू हो। डेलीगेट पहले आपका नाम क्या है? डॉक्टर विभू आनंद, सर गंगाराम हॉस्पिटल से हूँ मैं। और हमारे साथ के LHMC और एम्स के RDA के डेलीगेट्स जाके हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे और उन्होंने ये बताया है कि वो लोग इस ऑर्डिनेंस के लिए लाने के लिए एक इनफॉर्मल प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे इवनिंग तक में। तो हम लोग तब तक के लिए अपने स्ट्राइक को जस्ट यहाँ से पोस्टपोन किया है कि कल मॉर्निंग में हम लोग फिर से आएंगे यहाँ पे। और जब तक हमें ये कंप्लीट एश्योरेंस नहीं मिल जाएगा कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू किया जा रहा है या उसके वो पार्लियामेंट में ला के उसको पास करके एक लॉ के रूप में फॉर्म किया जा रहा है, तब तक हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी। इस बार हम लोग कोई भी स्टेप बैकवर्ड नहीं ले रहे हैं अनलेस अनटिल सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो डॉक्टर्स के लिए है वो लागू हो। तो सर आप लोगों ने क्या स्वास्थ्य मंत्री से मिलने की कोशिश करी, उनसे बात करने की कोशिश करी? तो उनसे बात करने का हम लोग ने कोशिश किया है, जिसके बाद ही उन्होंने ये बोला है कि इस बारे में वो एक इनफॉर्मल प्रेस रिलीज़ जारी करेंगे और हम लोग उस इनफॉर्मल प्रेस रिलीज़ का वेट कर रहे हैं। और कल सुप्रीम कोर्ट की इस मामले पे सुनवाई भी है, उसका जजमेंट का भी जो या फिर वो क्या लॉ मतलब क्या ऑर्डर पास करते हैं, क्या वो जजमेंट देते हैं, तो उसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं। टिल देन हम लोग की स्ट्राइक जारी रहेगी टिल द एंड। जब तक हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो लागू नहीं हो जाती है तब तक हम लोग स्ट्राइक जारी रखेंगे। और हमारी यही मांग है कि ये कांड जो हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर के साथ हुआ है ये दोबारा फिर आगे होना नहीं चाहिए, जिसके लिए हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट हर हाल में हमारी मांग है कि ये लागू हो। आप लोगों ने क्या डिमांड रखी सरकार के सामने सर? हमने सरकार से यही मांग किया है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लागू हो और जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के में जो हुआ इंसिडेंट है उसमें जो डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसके कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ये कांड दोबारा आगे दोहराया ना जा सके। बहुत शुक्रिया। मैम आप भी थे क्या उस डेलीगेशन में? आपसे मतलब गए थे? नहीं, अभी हम लोग जो है हम सब लोग साथ में आए हैं, हम सारे डॉक्टर्स एक साथ आए हैं कि जिसने भी ये चीज़ें की है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिल जाए। एंड वी ऑल डॉक्टर्स आर टुगेदर टिल द टाइम वी गेट आवर ऑल राइट्स, द जस्टिस, द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। वी आर नॉट गोइंग टू गो फ्रॉम हियर, वी आर गोइंग टू स्ट्राइक। हमने बहुत ही साइलेंट स्ट्राइक रखा हुआ है, किसी को भी दिक्कत नहीं की। हम अपने पेशेंट्स के साथ भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं। सब सफ़र कर रहे हैं, डॉक्टर सफ़र कर रहे हैं, पेशेंट्स सफ़र कर रहा है, पूरी कंट्री सफ़र कर रही है। एंड द विक्टिम्स पेरेंट्स आर ऑल्सो वांटिंग द जस्टिस, द फैमिली वांट्स द जस्टिस। तो इन दैट वे आई थिंक हम वेट कर रहे हैं। हम जब तक सब कुछ सही नहीं हो जाता विल बी हियर एंड द स्ट्राइक विल गो ऑन टिल वी गेट द जस्टिस। आज पूरे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है, क्या आप लोगों ने त्यौहार सेलिब्रेट नहीं किया? कब तक आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे? क्या जब औरत अपने देश में ही सुरक्षा महसूस नहीं करती है उस टाइम आप रक्षा की कैसी रक्षाबंधन मना सकते हो? हमें सेफ फील नहीं होता। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि हम हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ पर वो हम सेफ़ रहेंगे, बट हम रास्ते में जाते हैं तो हमारे माँ बाप 50 बार फ़ोन करते हैं कि हम ठीक है। अब हम हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं तब भी हमारे माँ बाप को डर लगता है कि आज हमारी बेटी के साथ कुछ ना हो जाए, आज मेरी बहन के साथ कुछ ना हो जाए। तो ये चीज़ हमारे देश को बहुत अलग कर रहा है। मतलब कहीं भी मैं बाहर से पढ़ी हूँ और मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं सेफ फील नहीं कर रही, बट यहाँ पर इन इंडिया आई हैव कम बैक आफ्टर 6 years एंड आई डोंट थिंक दैट आई एम फीलिंग सेफ। माई पेरेंट्स आर नॉट फीलिंग दैट आई एम सेफ। ऑल डॉक्टर्स आर, इवन इट्स अ बॉय, इट्स अ गर्ल, इट्स अ वुमन, इट्स अ मैन, nobody is feeling safe. So I think there should be a central protection act should be done immediately. हम we deserve it. हम अपने पेशेंट्स के लिए 24 आवर्स करते हैं ड्यूटी, 36 आवर्स ड्यूटी करते हैं। हमें अगर कोई प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो हम कैसे करेंगे? हमें कौन घर से कौन भेजेगा? अगर मुझे काम करना है, मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। निर्भया के बाद दूसरा सबसे जघन्य अपराध देश में हुआ है,
उस समय जिस तरह से आंदोलन हुआ था लगा था कि शायद अब देश में इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, लेकिन फिर भी हो रही है। हाँ जी। आप किसको दोषी मानती है इस तरह की घटनाओं के लिए? मैं जनता को भी थोड़ा बहुत, बिकॉज हम लोग भूल जाते हैं। एक कुछ चीज़ होती है, 10 दिन के लिए हमारी बात चलती है, उसके बाद हम इस चीज़ को लेकर भूल जाते हैं। निर्भया वाले जो इंसिडेंट में भी 10 दिन तक ही हमारा चला, उसके बाद 2-6 महीने तक हमने इस चीज़ को लेकर बात की, बट उसके बाद भी अगर ये घटना हो रही है, मतलब हमारी जनता को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम सिर्फ डॉक्टर्स ही क्यों आए स्ट्राइक के लिए? हमारी सारी जनता यहाँ पर होनी चाहिए। दिल्ली में पूरी नॉर्मल जनता, जैसे लोग हैं जो कोई और नौकरी करते हैं, उनको भी इधर आ जाने दे। शुड ऑल प्रोफेशंस शुड कम हियर एंड सपोर्ट अस, बिकॉज वी वर्क फॉर एवरीबडी, बट नोबडी इज कमिंग फॉर अस, सो दिस इज रियली सैड। कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या उम्मीदें करते हैं आप सुप्रीम कोर्ट से? हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार हमारी बातें सुनेगी, हमारी इस चीज़ को समझेगी और हमें जल्द से जल्द जस्टिस देगी। एंड आई होप फॉर द बेस्ट फॉर आवर कंट्री, नॉट ओनली फॉर द डॉक्टर्स बट ऑल्सो एज अ वुमन। आई वॉन्ट टू फील सेफ एंड इवन माई पेरेंट्स, इवन माई फैमिली, सबको जाते हम काम जब कर रहे हैं सब अच्छे से रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस बात से। मेरा नाम डॉक्टर अपर्णा सेतिया है, मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से हूँ और हम सब लोग आज यहाँ पे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो इंसिडेंट हुआ है उसके रिगार्डिंग पिछले 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है कि हम लोग स्ट्राइक पे हैं। इस चीज़ के रिगार्डिंग आज हम निर्माण भवन पे प्रोटेस्ट पे थे और हम हेल्थ सेक्रेटरी सर से मिले हैं और हेल्थ सेक्रेटरी सर से हमने अपनी सारी जो डिमांड्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया है। हमें ये बताया गया है कि आज एक प्रेस रिलीज़ किया जाएगा जिसमें हमारी डिमांड्स में उनको क्या क्या अग्री है उसके बारे में वो बताएंगे। और ऑन द मैटर ऑफ जस्टिस विच इज़ आवर प्राइम मोटो हियर, कल सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग है तो हमें उन दोनों चीज़ों का इंतज़ार है एंड हम होप करते हैं कि जस्टिस विल बी सर्व्ड। तो मैम आपकी क्या बातें हुई आज, क्या सरकार ने क्या आश्वासन दिया है, क्या लगता है कि इंसाफ मिल पाएगा, क्या उम्मीद करते हैं आप लोग? देखो, इंसाफ तो अब सुप्रीम कोर्ट ही बता पाएगा, वो तो वहीं से आएगा, ठीक है। हेल्थ सेक्रेटरी सर का तो उसमें कोई ऐसा टेक नहीं था, बट ये है कि फॉर द प्रिवेंशन कि आगे ये किसी और हेल्थ केयर वर्कर के साथ ना हो, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के साथ ना हो, तो वो काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि वो हर स्टेट को एक एडवाइजरी भेजेंगे कि हर स्टेट अपने स्टेट लेवल पे हेल्थ केयर वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए काम करे, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, मार्शल्स प्रोवाइड करे। ये चीज़ उन्होंने हमें ज़रूर प्रॉमिस की, बट ऑर्डिनेंस या फिर एक एक्ट के बारे में उन्होंने हमें कुछ कंक्लूसिव नहीं बताया है, तो हम सुनना चाहेंगे कि उनकी प्रेस रिलीज़ में क्या आता है। आप लोगों ने क्या डिमांडें रखी है मैम उनके सामने? यही सब डिमांड्स है। पहला डिमांड हमारा जस्टिस का है, दूसरा डिमांड हमारा प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जिसमें एक हमने एक ऑर्डिनेंस विद इमीडिएट इफेक्ट मांगा है, हमने उनसे एक सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट मांगा है ताकि सारे हेल्थ केयर वर्कर्स सिक्योर फील करें, और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बेस्ट सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सर्विसेज मांगी है। क्या मैम आप लोगों ने स्वास्थ्य मंत्री से भी मिलने की कोशिश करी है, उनसे टाइम मांगा आप लोगों ने उनसे मिलने के लिए? हम मिलना चाहते थे बट सर बिजी थे आज। आगे का क्या प्लान होगा मैम आप लोग? आगे का प्लान आज के प्रेस रिलीज और कल जो सुप्रीम कोर्ट में बात होगी उसके बाद ही डिसाइड। तो अभी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को? बिल्कुल, हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, हम भी काम करना चाहते हैं, हम भी पेशेंट्स को सफ़र नहीं कराना चाहते हैं, तो फिर हम होपफुल हैं कुछ अच्छा निकल के आएगा। मैम कुछ पेशेंट को काफ़ी दिक्कतें हो रही है, उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, जो हम बेस्ट कर सकते हैं, हमने अपनी इमरजेंसी सर्विसेज आज तक नहीं होल्ड की है क्योंकि हम भी पेशेंट के लिए केयर करते हैं, क्योंकि वो हमारा प्राइम धर्म है, सबसे पहला हमारा वही काम है, हम डॉक्टर्स हैं, तो हम तो यही कोशिश करते हैं कि हमारी वजह से किसी को कोई सफरिंग ना हो। मैम पहले आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन अब सीबीआई जांच अब चल रही है, फिर भी आप लोग का आंदोलन चल रहा है। हाँ, क्योंकि हमने जस्टिस भी टू बी सर्व्ड भी तो बोला है, अभी जस्टिस कहाँ सर्व हुआ है। थैंक यू मैम।